वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक ड्राइंग बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं हर एक इक्विपमेंट है। हाउस वायरिंग में जितना भी इक्विपमेंट होता है वहाँ पे मैंने रखा है, और हर एक इक्विपमेंट का कनेक्शन करके आप लोगों को सिंगल फेस में कनेक्शन करना आप लोगों को सिखाऊंगा। बहुत सारा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है दोस्तों। वीडियो तो आप लोग देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, आप लोगों के नॉलेज में गेन करने के लिए बनाता हूँ। आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए दोस्तों, और एक प्यारा सा भी कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं, और ये जितना भी है घर के अंदर में वायरिंग करना हम आज के इस नए वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मीटर है, सिंगल फेस का मीटर जो हमारे घर के बाहर में लगा होता है। ये जो एमसीबी बॉक्स है हमारे घर के अंदर में मेन दरवाजे के पास ही लगा होता है। मीटर से लेकर के और यहाँ पे एमसीबी बॉक्स से लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं 3 रूम मैंने रखा है। पहला रूम, दूसरा रूम और तीसरा रूम। और यहाँ पे इस रूम के अंदर में स्विच बोर्ड है, लाइट है, फैन है, यहाँ पे सारा कुछ है। तो आप अगर सिंगल फेस का वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके कैसे डायग्राम को बनाते हैं, कैसे वायरिंग करते हैं, सारा कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो मीटर है हमारे घर के बाहर में लगा होता है। इस मीटर में हम कनेक्शन लेकर के आते हैं पोल से। जो हमारे घर के आसपास में पोल होता है सिंगल फेस का या 3 फेस का पोल होता है, वहाँ से हम सिंगल फेस का कनेक्शन लेकर के आते हैं, न्यूट्रल प्लस फेस, और यहाँ पे इस मीटर में ला करके कनेक्शन करते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे 4 पॉइंट दिया होता है। ये जो 2 पॉइंट स्टार्टिंग का है ये इनपुट का कनेक्शन है, मतलब कि पोल से ला करके न्यूट्रल फेस यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 2 आउटपुट है, यहाँ से हम आउटपुट ले जा करके अपने एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कनेक्शन करना सीखते हैं। हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होगा वहाँ से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे फेस का। इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे फेस का वायर। उसके बाद से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे पोल से, ब्लैक कलर का वायर। इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर ला करके आएंगे और मीटर में ला करके दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो देखेंगे न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हमारे मीटर में हो जाएगा, और ये मीटर का इंडिकेटर जो है वो चालू हो जाएगा, आपका मीटर में पावर आ जाएगा। अब यहाँ से मीटर से लेकर के हमारे एमसीबी बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा एमसीबी बॉक्स हमारे घर के अंदर में लगा होता है। जहाँ भी आपके घर में एमसीबी बॉक्स लगा होगा वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आरसीसीबी है, डबल पोल का मैंने रखा है, सिंगल पोल का एमसीबी मैंने रखा है, जो कि हर एक रूम के लिए अलग अलग एमसीबी यूज करेंगे। अब यहाँ मीटर से आउटपुट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल फेस, और यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे डबल पोल का आरसीसीबी रखा हुआ है, इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके एमसीबी बॉक्स के दूसरे नंबर पॉइंट में आरसीसीबी में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में, यहाँ पे देखेंगे ये पूरा एमसीबी बॉक्स है। तो इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में यहाँ पे एमसीबी रखा हुआ है, आरसीसीबी रखा हुआ है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे ये बड़ा वाला जो बस बार दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रल का बस बार है। और यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे छोटा सा बस बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अर्थिंग का बस बार दिया होता है। तो किसी भी एमसीबी बॉक्स को खरीदेंगे या देखेंगे तो जो भी बड़ा वाला बस बार होता है वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं, और छोटा वाला जो दिया होता है उसमें अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो बस बार है ये न्यूट्रल का बस बार है, और यहाँ पे जो इनपुट है यहाँ तक हमारा इनपुट आ चुका है, आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे ब्लैक कलर का वायर और ले जा करके इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे, तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर फेस में लेंगे, यानी कि पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे हमने इनपुट दिया है, तो इसी प्रकार से पहले नंबर पॉइंट से ही हमारा रेड कलर का वायर फेस आउटपुट में निकलेगा।
और ले जा करके इस पूरे एमसीबी में हम कनेक्शन करेंगे। मेरे कंडीशन में सिर्फ मुझे 3 ही एमसीबी यूज करना है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे 1, 2 और 3 रूम है, तो यहाँ पे 3 एमसीबी को मैं यूज करूँगा। एक्स्ट्रा जो भी है इसको हम छोड़ देंगे। अगर आप इसको एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हैं फ्रिज के लिए, गीजर के लिए, तो एक एक एमसीबी सेपरेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 रूम यूज कर रहा हूँ, तो 3 रूम के लिए मैं यहाँ पे 3 एमसीबी यूज करूँगा। तो 3 एमसीबी में मैं कनेक्शन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरसीसीबी से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, यहाँ से इस पॉइंट से इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे आउटपुट में, और ले जा करके मैं इस एमसीबी में इनपुट में कनेक्शन कर देता हूँ। उसी प्रकार से 2 एमसीबी को और कनेक्शन करना है, तो इसी वायर से लूप बना करके मैं 2 इनपुट में दे देता हूँ। यहाँ पे 2 एमसीबी में कनेक्शन कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं ले करके दोनों को कनेक्शन कर देता हूँ। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 3 एमसीबी में हमारा इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। अगर आप एमसीबी बॉक्स खरीदेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए पट्टी भी दिया जाता है। तो शॉर्ट करने के लिए पट्टी देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से शॉर्ट करने के लिए पट्टी दिया जाता है एमसीबी बॉक्स के अंदर में। इस पट्टी को जितना भी एमसीबी को शॉर्ट करना है वहाँ पे लगा करके और इसको शॉर्ट कर देंगे, और एक वायर निकाल करके इस आरसीसीबी से ले जा करके सिर्फ किसी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे। तो जितना भी इस पट्टी को लगा करके आपने शॉर्ट किया होगा पूरे में पावर आ जाएगा। यहाँ पे वायर को लूप बना करके कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप वायर से बना करके लूप बना करके कनेक्शन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 3 एमसीबी में कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैंने छोड़ दिया है। अगर आप इसको कनेक्शन करना चाहें एसी के लिए, गीजर के लिए या हीटर के लिए, किसी के लिए भी यूज करना चाहते हैं सेपरेट एमसीबी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एमसीबी में कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे इस पहले एमसीबी के माध्यम से मैं इस रूम को कनेक्शन करूँगा। इस रूम के अंदर में एक स्विच बोर्ड है, 3 लाइट है और एक फैन है। तो पहले नंबर एमसीबी के माध्यम से मुझे इस रूम के अंदर में कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे इस एमसीबी के माध्यम से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे आउटपुट में, और ले जाकर के सीधे इस स्विच में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस स्विच बोर्ड के अंदर में देखेंगे कोई सॉकेट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई फ्यूज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्विच दिया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ ले जाकर के हम स्विच में ही कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और यहाँ पे देखेंगे 3 स्विच और बचा हुआ है, तो तीनों स्विच को भी हमें कनेक्शन देना है लूप बना करके इसी स्विच के अंदर में। तो इसी स्विच के अंदर में कनेक्शन देने के लिए स्विच बोर्ड के अंदर में ही लूप बना करके सभी स्विच को हम कनेक्शन दे देंगे। इस प्रकार से मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से लूप बना करके वायर से आप कनेक्शन दे सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे मैंने चारों स्विच के अंदर में मैंने इनपुट में कनेक्शन दे दिया है। अगर आप चाहें तो वायर होगा आपके पास तो वायर से आप कनेक्शन दे सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो। चारों स्विच के इनपुट में हमारा पावर आ चुका है। अब यहाँ पे पहले स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है। तो पहले स्विच के माध्यम से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सीधे इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे इस फैन का कनेक्शन पहले नंबर स्विच के माध्यम से हो जाएगा। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से रेड कलर का वायर आउटपुट में इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सीधे इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। तीसरे स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो तीसरे स्विच के माध्यम से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे, ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट नंबर स्विच है। लास्ट नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है, इसको कनेक्शन मुझे करना है। तो लास्ट नंबर स्विच के माध्यम से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो इस रूम के अंदर में 4 स्विच है और स्विच बोर्ड के अंदर में 4 स्विच दिया गया है और यहाँ पे 4 इक्विपमेंट है। हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है फेस का। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच में भी सेम वैसे ही है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम अलग एमसीबी यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर एमसीबी हम यूज करेंगे। तो दूसरे नंबर एमसीबी के माध्यम से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के आएंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के आएंगे दूसरे नंबर एमसीबी के माध्यम से और ले जा करके सीधे इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे 3 स्विच और बचा हुआ है, तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही लूप बना करके सभी को कनेक्शन दे देंगे पूरे स्विच में। इस प्रकार से स्विच को सभी को कनेक्शन दे देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे चारों स्विच के अंदर में हमारा इनपुट में कनेक्शन आ चुका है। यहाँ पे भी पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस फैन में हम कनेक्शन कर देंगे। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है।
तो तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मैं रेड कलर का वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से लेकर के जाऊंगा और ले जाकर के सिंपली इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। और चौथे नंबर लास्ट नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे भी एक वॉल डाउन लाइट है, इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो रेड कलर का वायर इस स्विच के माध्यम से लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सीधे इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस रूम के अंदर में भी जितना भी हमारा इक्विपमेंट है उसका कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट नंबर रूम के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे एक कूलर है और एक लाइट है और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए लास्ट नंबर एमसीबी मैंने कनेक्शन दिया है यहाँ पे तीसरे नंबर एमसीबी में, और यहाँ पे इसके आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे तीसरे नंबर एमसीबी से और ले जाकर के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हमने कनेक्शन कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे एक और स्विच है, तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही लूप बना करके इसी वायर से और दूसरे नंबर स्विच में भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक 3 पिन सॉकेट भी है, तो इसका हमें कनेक्शन करना है। तो इस 3 पिन सॉकेट का कनेक्शन यहाँ पे पहला नंबर जो स्विच है उसके माध्यम से हम इसको कनेक्शन करेंगे। और इसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर स्विच में इनपुट में कनेक्शन आ चुका है, आउटपुट से इस स्विच से कनेक्शन लेंगे, आउटपुट से रेड कलर का वायर। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे कनेक्शन करके और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से पहले नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे इस सॉकेट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है, तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो इस रूम के अंदर में भी हमारा फेस का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पूरे रूम के अंदर में हमारा फेस का कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे, तभी जा करके हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें सभी में जो है न्यूट्रल का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस बस बार के अंदर में यहाँ तक हमने इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है। अब यहाँ पे एक एक रूम के लिए एक एक सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ पे पहला नंबर जो रूम है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, जैसे कि फैन में न्यूट्रल देना है। यहाँ पे 2 लाइट है, एक वॉल डाउन लाइट है, यहाँ पे सभी को कनेक्शन करना है। स्विच बोर्ड के अंदर में नहीं देंगे क्योंकि हम स्विच में न्यूट्रल नहीं देते हैं। अगर यहाँ पे सॉकेट होता तो यहाँ पे हम कनेक्शन देते, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस बस बार से एक सर्किट लेकर के जाएंगे, सीधे इस फैन में देंगे और सभी को लूप बना करके इस लाइट में हम कनेक्शन दे देंगे। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट ब्लैक कलर का लेकर के जाएंगे इस रूम के लिए। तो इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस फैन में हम ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। तो इस सर्किट का कनेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा इस फैन में। अब यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे भी इसको न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल देने के लिए आपके कंडीशन में जहाँ से भी न्यूट्रल ये जो न्यूट्रल का वायर है नज़दीक होगा वहीं से लूप बना करके इस लाइट को कनेक्शन दे सकते हैं न्यूट्रल का। मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है तो यहीं से लूप बना करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे भी इस लाइट को देना है, तो इसी वायर से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बना करके इस लाइट को भी हम कनेक्शन दे देते हैं। और यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर रूम के अंदर में जितना भी सर्किट है हमारा कंप्लीट हो चुका है न्यूट्रल प्लस फेस का। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा फैन चालू हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो दूसरा नंबर ये लाइट चालू हो जाएगा। तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये तीसरा नंबर लाइट जो है हमारा चालू हो जाएगा। लास्ट नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये वॉल डाउन लाइट हमारा चालू हो जाएगा। तो इस रूम का कंप्लीट सर्किट हमने कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम के अंदर में हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए इसी बस बार से अलग पॉइंट से, यानी कि यहाँ पे इस बस बार में जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत सारा पॉइंट दिया होता है, तो इस बस बार से दूसरे नंबर पॉइंट से एक ब्लैक कलर का वायर अलग सर्किट लेकर के जाएंगे। दूसरे नंबर पॉइंट से इस प्रकार से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस फैन में हम कनेक्शन कर देंगे। और सेम इसी प्रकार से जहाँ से भी आपका नज़दीक होगा वायर वहीं से लूप बना करके और इस लाइट में कनेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है तो यहीं से लूप बना करके इस प्रकार से ले करके जाता हूँ, ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देता हूँ। और यहाँ पे दूसरा नंबर लाइट भी है, यहाँ पे भी इसको कनेक्शन करना है। तो इसी लाइट से लूप बना करके यहीं वायर से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से लूप बना करके इस दूसरे नंबर लाइट को भी हम कनेक्शन दे देते हैं। तीसरा नंबर लाइट यहाँ पे वॉल डाउन लाइट है, तो इसका भी हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल का। तो यहीं से मेरा नज़दीक है तो यहीं से लूप बना करके
इस प्रकार से लूप बना करके लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस वाल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दूसरे नंबर रूम के अंदर में भी पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी भी स्विच को चालू करेंगे तो वो आपका इक्विपमेंट जो है चालू हो जाएगा, जिस भी स्विच से आपने जो भी इक्विपमेंट का कनेक्शन दिया है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर रूम है, यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है। जैसे कि यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में यहाँ पे देखेंगे सॉकेट है, तो सॉकेट में हमें न्यूट्रल देना कंपलसरी होता है, तभी जा करके हमारा सॉकेट जो है तो यहाँ पे पावर आ जाएगा इस सॉकेट में। तो यहाँ पे सॉकेट में न्यूट्रल देंगे और यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हम न्यूट्रल देंगे। तो इस बस बार से अलग पॉइंट से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे कनेक्शन करके, और ले जा करके सीधे इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देते हैं ताकि इसका सर्किट जो है कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे देखेंगे एक लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल। तो आपके नज़दीक में जहाँ से भी न्यूट्रल नज़दीक आएगा वहीं से लूप बना करके इसको कनेक्शन दे सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है तो यहीं से मैं इसको लूप बना देता हूँ। इस प्रकार से लूप बना करके लेकर जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पूरे रूम के अंदर में हमारा न्यूट्रल प्लस फेज का कनेक्शन हो चुका है। मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स से लेकर के स्विच बोर्ड से लेकर के जितना भी हमारा इक्विपमेंट है सबका कनेक्शन हमने कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे एक कूलर दिया हुआ है। इस कूलर के अंदर में जैसे कि आप लोगों को पता है पहले से 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप दिया होता है, उस 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप को ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगा देंगे और इस पहले नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका कूलर भी चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सिखाया। मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स और एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे घर में जितना भी स्विच बोर्ड होता है, इक्विपमेंट होता है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से कनेक्शन करना बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कोई भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी पूछ सकते हैं, उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर रिप्लाई देना होगा तो रिप्लाई भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।